मजमून की तरफ हम खुदावंद का मुकद्दस कलाम जो हमारी रहनुमाई के लिए है, किताब मुकद्दस में से पहला क्रंथियों और इसका 9वां बाब और इसकी आयत नंबर 16 से लिखा है, अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है। हाँ जी, ये तो मेरे लिए खुशखबरी सुनाना ये तो मेरे लिए जरूरी बात है। कलाम की खिदमत करना ये तो मेरे लिए ठीक है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। हम में से हर एक ईमानदार को खुदा ने बुलाया है और खिदमत हमारे सुपुर्द की है, ताकि हम यीशु मसीह के जमीन पर गवाह हो। वो हमारे काम की जगह हो, वो हमारा सोसाइटी में मेलजोल वाले लोग हों, वो हमारा स्कूल कॉलेज हो, तो जहां जहां पर भी हम जाएं, खुदावंद ने हमें अपना कलाम दिया है और हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है। आमीन। कि हम उस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं। और लिखा है, अगर मैं ये नहीं सुनाता मुझ पर अफसोस है। मुझ पर अफसोस किस बंदे पे होता है? अगर को फौतगी हो जाए, मिसाल मैं आपको देता हूं, क्या हो जाए? उस घर में लोग जा रहे हो, किसी से पूछें जी किधर जा रहे हो, कितने जा रहे हैं? जी अफसोस वाले कर जा रहे हैं। क्यों? वहां पे फौतगी हो गई है। मतलब यह है कि जो बंदा काम नहीं करता, अफसोस मुर्दा पर होता है। अफसोस किताबे मुकद्दस में लिखा है कि हमसे वो बेहतर है जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। ठीक है, बेशक इसका कोई और भी माना है, लेकिन आपको इस माने भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं। जब तक आप जीते हैं, सिर्फ रोटियां खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए जमीन पर। हर जिंदगी के अंदर एक मकसद खुदा ने रखा है। आमीन। हमें रुपया पैसा हमारे मां बाप देते हैं, सिर्फ बर्गर खाने के लिए नहीं हम पैदा हुए। हमारी जिंदगी के अंदर एक मकसद है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में अगर मकसद पूरा ना हो, कपड़े अच्छे से अच्छे ब्रांड के और काम रिजल्ट, हाँ जी, वाह, ये कोई लाइफ नहीं है, ये कोई जिंदगी नहीं। तो लिखा है भाई खुदा के कलाम में, अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है। ये तो मेरे लिए, तो पहली बात यह है कि हर एक मसीह को हर रोज खुदा के कलाम को सुनाना, दूसरों में बांटना, ये आपके लिए खुदा का हुक्म है। बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूं तो मेरे लिए अजर है, आज मेरे लिए। और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द हुई है। हाँ जी, मुख्तारी मेरे, अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो फिर भी खुदा हमारे ऊपर कोई हुक्म लगाता है कि आप खुशखबरी सुनाओ। आपको पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है। आप जंगों की खबरें हर रोज सुनते हो कि ईरान ने एटमी हमले का ऐलान कर, ये लगने 2-4 मिनट ही है, लगने ये 5-10-15 मिनट की बात है, मुल्क के मुल्क उड़ जाएंगे। लेकिन हम कहां तक, हम समझते हैं कि दुनिया भी बहुत लंबी पड़ी है, अभी बहुत वक्त बाकी है। अभी जो आपने करना है ना, आपने
अपनी मंजिल तक दौड़कर ही पहुंचना है, पैदल चलकर नहीं। मंजिल तक कैसे पहुंचना है? आपने दौड़कर ही पहुंचना है, पैदल चलकर नहीं। ठीक है, अपनी स्पीड को तेज करने की जरूरत है। कौमें बदल रही है, यीशु मसीह का कलाम और पैगाम दुनिया में जा रहे हैं। जो नामुमकिन काम थे वो मुमकिन हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी कलीसिया ये वहीं की वहीं पर खड़ी है, इधर से फर्क पहन लूं तैयार नहीं। बस मुझे क्या अजर मिलता है? क्वेश्चन है ये कि जब अंजील की मनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, खुशखबरी को फिर लेक्चर देने में आवागा तो इन्ने पैसे लवांगा। आपको पता है शियों के आलम ये जब ये मुहर्रम आते 5-5, 6-6 लाख एक लेक्चर का लेते हैं और लोग देते हैं। पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं ये चारों खुशखबरी को क्या कर दूं, लेकिन उसके ट्रैवलिंग मुफ्त नहीं ना होगा। खुशखबरी के लिए, इंजील के लिए फिर भी रुपए पैसे की जरूरत है। अगर से वो एक टैक्स की तरह नहीं लगाता कि इतने आप दोगे, लेकिन फिर भी कहता है कि हमें खुदा के काम को करना है, हमें खुदा के काम को। यीशु मसीह की खिदमत का अगर देखें तो माली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर जिनको लोग बहुत कमजोर समझते हैं उन लोगों ने हिस्सा डाला। बात याद आई आपको? किन्होंने डाला था? औरतों ने, जो यीशु मसीह की खिदमत के अंदर कितनी मुश्किल से उस वक्त वो पैसा जमा करती होंगी कि यीशु मसीह के इस काम के लिए, खिदमत गुजारी के लिए हम पैसा उसे दें। ठीक है, जिन्हें सबसे कमजोर तबका लोग कह सकते हैं। लेकिन पौलुस रसूल खिदमत गुजारी के लिए कोई भी फिक्स नहीं करता। क्यों मुफ्त कर दूं? ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके मुआफिक पूरा अमल ना करूं। पूरा अमल ना करने से मुराद यह है उसका राइट है कि अगर आप मुझे इतनी सैलरी दोगे तो मैं आपका पास्टर रहूंगा, अगर नहीं दोगे तो कहता, लेकिन फिर भी मैं तो ये बात ही नहीं करता, फिर भी मैं तो ये बात नहीं करता, हालांकि मुझे राइट है। वो बात ये कर रहा है पौलुस रसूल, पर मैं ये बात नहीं करता। अगर मैं सब लोगों से आजाद हूं फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है। हाँ जी, सबका क्या कर दिया है? ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। तो मसीही प्यार, मोहब्बत, फर्माबरदारी, खिदमत गुजारी, ये एक अहम एलिमेंट है जो आज भी कलीसिया के अंदर होने की जरूरत है। हालेलुया। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं, ताकि शरीयत के मातहतों को। इसकी मैं मिसाल आपको बताऊं, इमाल की किताब के 16वें बाब में वहां पर लिखा है जब खिदमत गुजारी में उसके साथ तीमुथियुस था। पौलुस के साथ कौन था? अब वहां पर कुछ लोग एतराज कर रहे थे। वो यहूदी इबादत खानों में भी जाता और खुदा के कलाम की खुशखबरी सुनाता था। एक बंदा आया, उन्होंने कहा भी हाँ हम तुझे तो मानते हैं कि तू यहूदी है, पर आज जेड़ा बाल का तो नाल नहीं फिरना, ठीक है ना। ये जो तू बच्चा लेकर साथ फिर रहा है, इसकी मां नानी वो तो यहूदी है पर इसका बाप यूनानी क्रिश्चियन है, यूनानियों में से है, गैर कौमों में से जो बिलीवर हुए थे। तो ये तो यहूदी नहीं, तो इसे तो हम साथ नहीं आने देंगे। अब चूंकि उसने वहां पे कलाम सुनाना था तो लिखा उसने तीमुथियुस का भी खतना कर दिया। अच्छा जी, खतने दर वाला तीमुथियुस को बपतिस्मा भी दिया गया, तीमुथियुस का खतना भी किया गया। बात समझते हैं? कई दफा लोग कहते हैं भी खतने की जगह पर क्या आ गया है? बपतिस्मा। नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। तीमुथियुस का बपतिस्मा भी था, तीमुथियुस का खतना भी किया गया, लेकिन उनकी खातिर
मुंडे ने भी मुसीबत च पाया, पर उन्हें उत्थे खुदा का काम करना से, खुदा का की करना से, खुदा का काम करना था। अगरचे मैं खुद शरीयत के मातहत ना था, अगरचे खुद शरीयत के मातहत बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, उन्होंने नाल पीने नहीं शुरू कर देते, लेकिन उनके अंदर ऐसे लग रहा था, उन जैसा उसने डेल डोल बना लिया ताकि पता चले ये भी इनमें से है। लेकिन बीच में जाके उसने गॉस्पल बम, अंजील बम उसने ब्लास्ट किया, बहुतों को अंजील का पैगाम उन तक पहुंचाए ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचे खुदा के नजदीक बेशरा ना था, कहता मैं बेशरा नहीं था, मैं बेशरा, लेकिन मैं उनमें बैठा उठा, बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था, कमजोरों के लिए कमजोर बना ताकि कमजोरों को खींच लाऊं। उनके साथ आपको सिचुएशन में उतरना पड़ेगा। आपको पता है जो मिशनरी शुरू में आए, जो लोग झोंपड़ियों में रहते थे अंदरूनी सिंध में, अभी भी वो मिशनरी उनके साथ होटलों में नहीं ठहरते, उनके साथ झोंपड़ियों में ठहरते हैं, जहां पे नीचे पराली बिछी होती है, भूसा बिछा होता है, वो उनके अंदर ही वो वहां पे रहते हैं। वो मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना, सब आदमियों के लिए। यीशु मसीह गुनहगार इंसानों के बीच में कई बार इतना वक्त गुजारता था, लोग ये कहने लगे ये भी शराबी है, ये भी खाऊ है। जिस तरह के ये होते यीशु मसीह भी बैठे। पिछली बार हमने सीखा था फरेब ना खाओ, हाँ जी, बुरी सोचते अच्छी आदतों को, लेकिन आपको इतना स्ट्रांग होकर उस फील्ड में उतरना है कि वो चीजें आपके ऊपर गालिब ना आए, वो चीजें ये है मैदान में उतरना, ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं, किसी तरह से। और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं, हाँ जी, किसकी खातिर करता हूं? ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही है, मगर इनाम एक ही ले जाता है। हाँ जी, इनाम एक। आप खुदावंत के चुने हुए लोग हो, आप स्पेशल लोग हो। असि की कहना कोई नहीं, सारे दे नाल ही है ना, ये सारी दुनिया गुनाह कर देते, असि भी पे करने सारे दे नाल ही है। सारी दुनिया पीती है तो हम भी नहीं भाई जी, खुशी पीते सारी दुनिया ही पीती है भाई। भाई आप अगर यहां तक ही पहुंचे हो तो ये कचरा सोच है, ठीक है ना, ये पुलपट वाली जुबान नहीं है, लेकिन ये आम स्लैंग सी लैंग्वेज है, ये कचरा सोच है। इस सोच से बाहर आना। हाँ जी, क्यों भाई, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हालेलुया। तो भाई ये खुशखबरी है, आप जीतने के लिए इस दुनिया में पैदा किए गए हो। इब्लीस से कहो ऐ शरीर तू हारा हुआ है, और यीशु मसीह में मैं जीता हुआ हूं, मैं जीती हुई हूं। हालेलुया। आप जीते हुए हैं, और इसका सबूत है हमारे पास, अशायर बानी सबूत है हमारे पास। उसने कहा था मेरी यादगारी के लिए, और फिर उसने के साथ और भी बात कही थी कि तब तक मैं ये महफिल, मैं ये शीरा नहीं पीऊंगा, फिर एक जब कौमों की अदालत होगी, बल्कि उससे पहले कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, एक बड़ी ज़ियाफत हम सजाएंगे जिसमें आप भी होंगे मेरे साथ। मैं अकेला नहीं, लेकिन ये सारी चीजें जीत कर, ये सारी चीजें उसने जीत कर कायम की है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। हाँ जी, हर पहलवान सब तरह का। रोज पाउडर सोंगे कि कल मेरी कुश्ती है, हाँ? क्यों भाई?
वो कोई बीबी भी धक्का मार दे तो पहलवान साहब हो गए। परहेज, आप एक दौड़ में सबसे जो अहम चीज है वो है आपकी सांस का पक्का होना। आपके सांस का जिसे साल ही न रले, वो तो अद्धा को मील दौड़ के थे उसने ठुस हो जाना है। ईमान की जिंदगी एक दौड़ है, बीच में रुकना नहीं है आपने। बहुत सारी चीजें हैं इस दौड़ के अंदर, शरीर इब्लीस ने रास्ते में वो जगमगा रही है, ठीक है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, इधर आ जाओ हमारी तरफ, आपके तवज्जो को खींच रही है, आपके तवज्जो को, लेकिन आपने उस तरफ, आपने सीधा दौड़ना है। आपने क्या करना है? आपने निशान की तरफ दौड़ना है, मंजिल की तरफ। तो यहां पर मिसाल जो देखिए, पहलवान सब तरह का परहेज करता है। पहलवान, हाँ जी, दोपहर 12 बजे एक्सरसाइज नहीं करता, सुबह सवेरे लोगों को उठने से पहले वो एक्सरसाइज करता है, अपने आप को हर रोज कुश्ती के लिए तैयार करता है। असी ना सुबह बहाना भी सुबह ड्यूटी से जल्दी जाना है, तो शाम ਨੂੰ थके नहीं, भी थके भी कोई नहीं। हर बंदे ने अपना अपना सिस्टम ऑन है, वक्त जाया, लेकिन क्या परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, हाँ जी, वो मेडल, कई बार वो मेडल लेके घूम रहे होते हैं, देखो ये हमारे पास मेडल है, उनकी तरफ को देखता भी नहीं है। मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। हाँ जी, हम किस सेहरे के लिए कर रहे हैं? बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इस तरह और इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मालूम नहीं जो हवा को मारता है। लड़ रहे हैं हम, पर कई बार आपस में लड़ रहे हैं, घर वाले ना लड़ दे। अगर शॉप पे गए तो शॉपकीपर से लड़ रहे हैं, ड्यूटी पे है तो ड्यूटी वालों से लड़ रहे हैं। भाई चीज क्या है, क्या चीज है? ठीक है ना? बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। हाँ जी, अपने बदन को सेल्फ कंट्रोल, ਇਹਦਾ मतलब मैं जो मर्जी होने थे मैंने कोई नहीं पे पैंदा, तो जो मैं मर्जी करा, ठीक है ना? सेल्फ कंट्रोल, उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। हाँ जी, औरों में ऐसा नहीं है कि औरों में मुनादी करके आप जो है मैं नामकबूल ठहरूं। मुझे एक तरीके से दौड़ना है ताकि क्या हो, मैं जीतूं। तीमुथियुस जो उसका हम खिदमत है, पौलुस रसूल उसे भी नसीहत करता है। तीमुथियुस का खत आप विरसत खोलें, और इससे हमें यीशु मसीह की खिदमत के बारे में भी जो है वो पता चलता है। तीमुथियुस का दूसरा खत और इसका चौथा बाब, यह पौलुस रसूल की जिंदगी के आखिरी अल्फाज हैं, एक कामयाब शख्स की जिंदगी के आखिरी अल्फाज हैं। हालेलुया। और लिखा है दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब पहली है, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा। हाँ जी, जिंदों और मुर्दों की गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं। ये पौलुस के लिए, जो तीमुथियुस के लिए ही सिर्फ नहीं, ये हमारे लिए भी ताकीद है। ये ताकीद ताकि तू कलाम की मुनादी कर। हाँ जी, कलाम की। पौलुस खुद भी पिछले हवाले में कहता है कि अगर मैं खुशखबरी नहीं सुनाता तो मुझ पर अफसोस है, मुझ पर अफसोस है। अब तीमुथियुस को भी कहता है तू कलाम की मुनादी कर, तो कलाम की आप गवाही दो।
और वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे। हाँ जी, वक्त और ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ना वक्त और बेवक्त जंग लग जाए तो यह नहीं कहता भाई जी तुम हफ्ता पहला दसना सी, ना 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 ना, उसी वक्त यूनिफॉर्म पहनो और निकलो। वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे। पहले अपनी जिंदगी में तहम्मुल, फिर तू इस लायक हो कि दूसरों को खुशखबरी सुना और कलाम की बातें समझा। कलाम की बातें, ये किसके लिए बात है भाई? हमारे लिए। और मलामत और नसीहत कर। हाँ जी, मलामत और अगर मेरी अपनी जिंदगी में फॉल्ट हो, किसी को ना मैं मलामत कर सकता। मलामत का मतलब सख्ती से नसीहत करना। क्या करना? मलामत कर और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। हाँ जी, सही तालीम की बर्दाश्त उनको अच्छा लगता है कि जिस तरह के हम हैं, पास्टर भी इसी तरह नहीं होने चाहिए। पास्टर भी, हाँ, साडा पास्टर तो सानू मना कोई नहीं करता है किसी गल तो। तुसी जी पर हर गल से नुक्ताचीनी करते जी अंकल जी, ठीक है ना। और लिखा लोग सही तालीम की, हाँ जी, उसकी बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस। हाँ जी, कई दफा कान थोड़ी जी वो आ जाए ना मैल, वैक्स, ठीक है, उसमें लोग क्या करते हैं भाई? रुई मारते हैं, ठीक है, कार्टन बर्ड मारते हैं, कई माचिस की तीली फट आलो जी, ठीक है, हाँ, कईयों के बीच में टूट जाती है। हाँ, और फिर जैसे जैसे तो वो खारिश होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको नहीं पता आपके कान का पर्दा भी फट सकता है और आप सुनने से, ठीक है, महरूम हो सकते हैं। आपके कान का पर्दा फट सकता है। जैसे अगर किसी को कोड़ हो जाता है, आग के करीब रहना उनको अच्छा लगता है, मजा आता है, बिल आखिर वो अपने आप को उस आग में ही झोंक देते हैं, अपने आप को उस आग में ही, लेकिन उनको अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से लिखा है कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। एस पास्टर के लागे क्यों नहीं जाना? ये गल गलत है, ये नोक टोक बहुत करता है। चलो जी साइड फड़ो, को अपनी तबीयत का पास्टर लब ली। और शुगर कोटेड तालीम, ठीक है, चीनी वाली गोलियां लोग पसंद करते हैं, मीठी गोलियां, ते भावे वो की करे तबीयत को खराब करे। लोगों को इसी तरह की तालीम अच्छी लगती है। तो जेड़ा कोई बड़ा छोटा मना करे वो क्या लगता है? वो बुरा लगता है। लिखा अपनी मर्जी के मुताबिक खाशों के भाई जी कलाम तुसी उंजदा सुनाओ कि जेड़ा साडे खिलाफ ना जांदा होवे, साडे खिलाफ ना जांदा होवे। ते जे कोई इंज दी गल हो गई तो फिर अगो इस गिरजे ना बेजा पे काट छाट ही नहीं है तो आप तो झाड़ी की तरह बढ़ेंगे। जो दरख्त होता है उसकी काट छाट भी होती है उसकी। और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जे होंगे। कहां पर? कहानियों पर। मगर तो सब तुम्हें होशियार रहे, दुख उठा, सच्चे खादम आज भी दुनिया के अंदर दुख में से गुजर रहे हैं। बशारत का काम अंजाम दे। बशारत का काम, भाई ये काम क्या है जी? अंजाम पा गया, इसका मतलब क्या है? मुकम्मल करना। बशारत का काम क्या कर? अपनी खिदमत को पूरा कर। अपनी खिदमत को, मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है? मैंने तेरे किसी काम को खुदावंद खुदा के जुर पूरा। यह खतरनाक बात है। अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं
और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मेरे कूच का वक्त, ये जिंदगी के गुजरते हुए साल हमें सिखा रहे हैं, आप चलो रहें, आप दौड़ो, आप अपनी मंजिल की तरफ दौड़ो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, हाँ जी, मैं जिंदगी में कुश्ती जी, कुश्तियां जी हिस्सा जी पहलवान बने हैं, लेकिन हर कुश्ती में अगर हार जाने वाली पहलवान है, ठीक है ना। मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। हाँ जी, दौड़ना कैसे है? महफूज ईमान के साथ। महफूज आयदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है, जो आदल मुनसिफ यानी खुदा मुझे उस दिन देगा, और मुझे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है, जो उसके ज़हूर के। तो ये पौलुस रसूल की लाइफ है, उसकी जिंदगी है, और ये बंदा, इसका ये ईमान है जो कहता है ना मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है, और इसका ईमान है कि फातेह यीशु मसीह एक दिन मुझे लेने आएगा। हालेलुया। फातेह यीशु मसीह एक दिन मुझे लेने जो है वो फिर आएगा। और तीमुथियुस को शहादत से पहले वो सारी बातें जो है ना वो बता रहे, और इसका जिक्र इमाल की किताब में भी है। और मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमाग ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और तसल्लीके को चला गया। कई लोग ऐसे थे, चलो हम दुआ बंदगी बहुत कर लिए, हम थोड़ा जरा दुनियादारी चाहिए, थोड़ा सा, तो हम भाई जी चर्च नहीं, चर्च जाने दिल ही नहीं करता। कई उस वक्त भी लोग थे। और क्रिस्टीनस गलतिया और तीतस दलमतिया को सिर्फ लूका मेरे पास है, मरकस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। आगे उन शागिर्दों का नाम लिखता है, कहता है मैं इफिसस में जाऊंगा, जो चोगा मैं त्रोआस में क्रिपुस के हाथ छोड़ आया हूं। जब तू आए तो वो और किताबें खास कर रख के तुम्हारे लेते आइयो। सिकंदर टटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, खुदा उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। उससे तू भी खबरदार है, क्योंकि उसने हमारी बातों की बहुत मुखालफत की थी। आज क्या, मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। नीरू की ये रोमन अदालतें बहुत खतरनाक होती थी, उनमें जुल्म बहुत होता था, और उन अदालतों का भी पौलुस रसूल ने सामना किया। अपना को उसका गुनाह, सिर्फ मसला क्या है, अंजील सुनाता है, खुदा का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। और यहां पर वो जिक्र करता है, काश के उन्हें इसका हिसाब ना देना पड़े, मगर खुदा मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। उसके ऊपर इफिसस के अंदर शेरों को छोड़ दिया गया था, जो उसे नोच दें, जैसे क्या करें। और पौलुस के ये जो जैसे गला है, चेस्ट है, इसके ऊपर से उसका गोश्त नोचा हुआ था। ये उस बंदे की मैं आपको आवाज सुना रहा हूं जिसकी जिंदगी में वो बड़े दुख थे, लेकिन उसकी फतह का नारा ये कभी भी डाउन नहीं हुआ। यीशु मसीह में जो वो उम्मीद है उसकी, वो कभी भी डाउन नहीं हुई और हमेशा वो पुरुमीद है। ये कलीसिया के लिए भी पैगाम है। हमारे पास एक क्या है, जिंदा उम्मीद है। खुदा मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। इस रास्ते में भाई आपने रुकना नहीं, इस रास्ते में आपने, बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, मेरी जिंदगी में भी आती हैं, आ सकती हैं, आपकी जिंदगी में भी आएंगी कि छड्डो हम दुआ बंदगी बहुत हो गई, बड़े साल हो गए ना कि छड्डो भाई जी, कोई थोड़ा जा ट्रैक चेंज करो। याद रखें, बाकी दुनिया के अंदर मौत ही मौत है। सिर्फ यीशु ने कहा राह कर हमेशा की जिंदगी, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास, और कहता है उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। हाँ जी, उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद
दौड़ने में दौड़ने वाले तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन सिर्फ मेडल एक ही लेता है और लिखा तुम ऐसे दौड़ो, हाँ जी, कि क्या करना है कि जीतो। हालेलुया। आप ऐसे दौड़ो के हालेलुया। ये सफर शायर बानी याद दिलाती है, यीशु उन लोगों को एक दिन फिर लेने के लिए आ रहा है जो दौड़ रहे हैं। हनूक लिखा है खुदा के साथ साथ, और फिर वो आसमान पर ताकि मौत को उसके उठाए जाने से पेशतर उसके हक में क्या गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, ये खुदा को पसंद आया। और जो फिर जीतता है वो फिर जब ग्राउंड का चक्कर लगाता है ना, ठीक है ना, वेव करते हुए फिर नारे ही नारे होते हैं। हालेलुया। हम इस दुनिया से भी ऐसे जाए। खुदा आपके साथ हो। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें।